अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। ब्रेकिंग न्यूज़, अबू ज़ैबी ने ड्राइवरों के दाखिले के कवानीन में तरमीम कर दी। तफसीलात के मुताबिक हुकाम ने अबू ज़ैबी में ड्राइवरों के दाखिले के कवानीन में तरमीम कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार के रोज जारी एक मुशावरती बयान में बताया गया है कि अबू ज़ैबी में दाखिल होने वाले तमाम ट्रक ड्राइवरों और दीगर गाड़ियों के ड्राइवरों को शहर में दाखिले के लिए अपनी मनफी PCR रिपोर्ट दिखाना होगी, जो कि गुज़िश्ता 7 दिन से पहले की ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ अमाराती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शेख मोहम्मद बिन राशिद का अहम बयान आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के फरमा रवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अहम बयान देते हुए कहा कि सेहत अमारात की सबसे पहली तरजीह है और अमाराती कौम कोरोना से बड़ी तेजी से सेहतयाब होगी और मजबूती की तरफ भी गामजन होगी। ये बात उन्होंने गुज़िश्ता रोज साल 2021 के काबीना के अव्वलीन इजलास की सदारत के दौरान कही। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने बाद में अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अमारात में बहाली का अमल तेजी से जारी रहेगा और अमारात इस साल के इख्तिताम तक मजबूत तर बनकर उभरेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टूटे हुए शीशे की मदद से 4 साल पहले होने वाली चोरी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक दुबई पुलिस ने 4 साल कबल होने वाली चोरी के केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने टूटे हुए शीशे की मदद से चोरी में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 4 मुल्जिमान ने 21 नवंबर 2016 को अल नकील में वाक़े एक ग्रोसरी स्टोर का शीशा तोड़कर वहां से 5000 दिरहम चुराए थे। जब मुल्जिमान ने शीशा तोड़ा तो इनमें से एक के हाथों के निशानात शीशे पर लगे हुए थे, जिनकी पैरवी करते हुए पुलिस मुल्जिम तक पहुंच गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी की अदालत ने बीवी पर तशद्दुद करने वाले को करारी सजा सुना दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक शख्स को अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने पर अदालत ने सख्त सजा सुनाते हुए उसे हुक्म दिया कि वो बीवी को 30,000 दिरहम की रकम बतौर हर्जाना अदा करे। खातून की जानिब से अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था कि इसकी मार पीट से वो जिस्मानी तौर पर मुतासिर होने के साथ साथ नफ्सियाती उलझनों का भी शिकार हो गई है। इस्तगासा की जानिब से बताया गया कि खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इसका खावंद इसे घर पर अक्सर मार पीट का निशाना बनाता रहता था। आखिरी बार भी खावंद ने इसे लातों और घूंसों से मारा, जिसके नतीजे में इसके जिस्म पर चोटें आईं और चेहरे पर भी खराशें पड़ गई। खावंद की जानिब से घर में आए मेहमानों के सामने भी इससे बदतमीजी और बदसलूकी की जाती थी, जिसे वो मजबूरन चुप करके सहती रही। इस सलूक का मकसद लोगों के सामने इसकी इज्जत और एहतराम की धज्जियां उड़ाना और जहनी अजियत पहुंचाना होता था। वो अक्सर इसे इसकी सहेलियों के सामने भी तंज का निशाना बनाता था। मुकामी अदालत ने खातून का मौक़िफ़ सुनने के बाद इसके खावंद को कसूरवार ठहरा दिया और खातून को हुक्म दिया कि वो अपने खावंद से हर्जाना तलब करने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या आपका आजिर आपको दफ्तर या काम की जगह के करीब रिहाइश इख्तियार करने के लिए मजबूर कर सकता है? घर से सुबह अपने काम की जगह या दफ्तर जाना तकरीबन हर शख्स के लिए दर्द सर होता है और ये मुश्किल इस वक्त और भी बढ़ जाती है जब आपका दफ्तर घर से काफी दूर हो। लेकिन हमेशा दफ्तर के करीब रिहाइश इख्तियार करना हर मुलाजिम के लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर आपका आजिर या कंपनी आपसे घर दफ्तर के करीब लेने के लिए कहे तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसा ही एक सवाल निजी खबरें रिसा इदारे गल्फ न्यूज के एक कारी ने खबरें रिसा इदारे से पूछा, जिसमें सवाल कुनिंदा ने अपने भाई की नौकरी के हवाले से बात करते हुए बताया कि वो एक ड्राइवर की नौकरी करता है जिसमें इसका काम डिलीवरी बॉय का है। सवाल कुनिंदा ने बताया कि इसके भाई को इसकी कंपनी किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है और कंपनी से कह रही है कि इसे सुबह 4 से रात 12 बजे तक काम करना होगा और कभी कभी इसे 12 बजे के बाद भी जरूरी काम की सूरत में बुलाया जा सकता है। लिहाजा सवाल कुनिंदा जानना चाहता है कि आया कोई कंपनी या आजिर अपने मुलाजिम को अपनी रिहाइश दफ्तर के करीब लेने के लिए मजबूर कर सकती है। गल्फ न्यूज ने सवाल दुबई में वाक़े एक लीगल कंसल्टेंट कंपनी अस्वेदी के जूनियर माहिर कानून मोहम्मद एलमश्री के सामने रखा तो उन्होंने UAE लेबर लॉ के आर्टिकल 67 और 68 का हवाला दिया। मोहम्मद एलमश्री ने बताया कि लेबर लॉ के आर्टिकल 67 और 68 के मुताबिक कोई भी मुलाजिम जब एक मुकर्ररा हद से ज्यादा काम करता है तो वह इस जायद काम की उजरत लेने का भी हकदार होता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस की शानदार कारकर्दगी, मुश्तबे शख्स की यादाश्त में देखकर कातिल को पकड़ लिया। हाल ही में दुबई पुलिस ने मुकदमात को हल करने के लिए एक और संगे मील अबूर कर लिया। पहली मर्तबा दुबई पुलिस कत्ल के मुबैना मुजरिम की यादाश्त में देखकर कातिल की शनाख्त करने में कामयाब हो गई। इस कत्ल के मुकदमे में हल करने के लिए दुबई पुलिस के फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने कत्ल के मुश्तबे शख्स की दिमाग में देखने के लिए मेमोरी प्रिंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तल अवीव में अपना सफारत खाना खोलने की मंजूरी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के शहर तल अवीव में अपना सफारत खाना खोलने की मंजूरी दे दी है। खलीजी अखबार के मुताबिक तल अवीव में सफारत खाना खोलने की मंजूरी वजीर आजम UAE शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जेर सदारत होने वाले अमाराती काबीना के इजलास में दी गई। गुज़िश्ता साल अगस्त में अमरीका की मदद से मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में जेलों में सजा भुगतने वाले कैदियों के लिए खुशखबरी। तफसीलात के मुताबिक दुबई की जेलों में कैद अफराद को शानदार खुशखबरी सुना दी गई है, जिसके मुताबिक कैदियों के कर्जे अदा करने के लिए पुलिस को 5 लाख दिरहम का अतिया दिया गया है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों के कर्जे की अदायगी के लिए अतिया औकाफ और माइंस अफेयर्स फाउंडेशन की जानिब से दिया गया है। फाउंडेशन के इस इंसान दोस्त इकदाम से कुछ कैदियों के कर्जे अदा करने में मदद मिलेगी। फाउंडेशन की जानिब से की गई माली आनत से जरूरतमंद कैदी अपने अहले खाना के पास वापस जा सकेंगे और इस्लाह याफ्ता अफराद की हैसियत से दोबारा समाजी जिंदगी शुरू कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी और दीगर इलाकों में खौफनाक धुंध हद्दे निगाह मुतासिर होने के सबब पुलिस ने अहम इक़दाम उठा लिया। अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से बताया गया कि आज सोमवार में अबू ज़ैबी और दीगर रियासतों में शदीद धुंध पड़ी है, जिससे हद्दे निगाह बहुत कम रह गई है। धुंध से बुरी तरह मुतासिर होने वाले इलाकों में अबू ज़ैबी एयरपोर्ट और अल ऐन एयरपोर्ट भी शामिल है। अबू ज़ैबी के बेशतर इलाके बशमूल अल ज़फ़रा और अल ऐन इस वक्त धुंध की चादर में लिपटे हुए हैं। पुलिस की जानिब से अल ऐन दुबई रोड, मोहम्मद बिन राशिद रोड, मखतूम बिन राशिद रोड, अबू ज़ैबी अल ऐन रोड, सैयद सुहेब रोड, अबू ज़ैबी सोहिवान रोड और अल ऐन दुबई रोड पर शदीद धुंध के बायस हद रफ्तार घटाकर 80 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में विजिट वीज़ा से मुतल्लिक सहूलियात हासिल करने का आज आखिरी दिन है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने विजिट वीज़ों से मुतल्लिक अहम फैसला किया है, जिसका मकसद सयाहों को सहूलियात फराहम करना है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स GDRFA के मुताबिक जिन सयाहों का वीज़ा 19 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान खत्म हुआ है, वो 26 जनवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात में रह सकते हैं। ये मियाद आज खत्म हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात में 2 हफ्ते से कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा बरकरार। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कोरोना के नए केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। पीर को पिछले 24 घंटे में 3591 मरीजों की तस्दीक हुई है। नए मरीज मुख्तलिफ कौमियत के हैं और इनकी हालत मुस्तहकम है। उन्हें जरूरी इलाज फराहम किया जा रहा है। वायरस के मजमूई मुतासरीन की तादाद 2,81,546 हो गई है। सरकारी खबर रसा एजेंसी वॉम ने वजारत सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटे में जदीद तशखीस आलात की मदद से कोरोना के मजीद 1,40,477 टेस्ट किए गए हैं। वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों में से मजीद 6 चल बसे, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 798 हो गई है। वबा से मुतासरा मरीजों में से मजीद 3,820 मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं। सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 2,55,304 हो गई है। बयान में वजारत ने आवाम को एहतियाती तदाबीर और समाजी फासले की पाबंदी जारी रखने की फिर हदायत की है। अलावा अजी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान मजीद 83,302 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अमारात में जारी इस कौमी मुहिम में वैक्सीन की 25,71,086 खुराकें दी जा चुकी हैं। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।